द्वार पर खड़े हुए महात्मा लोग लीला का आनंद लेते हुए भाव विभोर हो रहे हैं। धीरे 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 प्रभु थोड़े और बड़े हो गए। बाल लीला जरा संक्षिप्त में है भगवान का। भगवान थोड़े और बड़े हुए और अब गुरुदेव को लगा यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, इसलिए बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, सुनिए और गाइए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पीतु माता, दीन जनेऊ सब गाइए। दीन जनेऊ गुरु पीतु माता, भय कुमार जब ही सब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्राता। भगवान चारों भाई कुमार हो गए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्राह्मण को यज्ञोपवीत का, क्षत्रिय को यज्ञोपवीत का विधान बताया गया। गायत्री मंत्र की दीक्षा से दीक्षित हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब हमारे साथ गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की दीक्षा से भगवान चारों भाई दीक्षित हुए। सभी लोग गुरु की शरण में जाते ही हैं और जाना चाहिए। एक जन्म हमारा माता पिता के द्वारा होता है और दूसरा जन्म हमारा गुरु के द्वारा होता है। एक जन्म माता पिता के द्वारा और दूसरा जन्म गुरु के द्वारा। इसलिए जीवन में मेरे भाई बहन सदगुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए। और मैं कहता हूं, आप किसी इंसान को गुरु नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, हमारे हनुमान जी को गुरु मान लो, कृष्ण भगवान को गुरु मान लो, कृष्णम वंदे जगद गुरु। लेकिन बगैर गुरु की शरण में जाने से भव सागर पार होना संभव नहीं। गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई। बगैर गुरु के भव सागर पार होना संभव ही नहीं है प्यारे। इसलिए गुरु की शरण में चारों भाई द्विज बने। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हो। और ईश्वर थे, द्विज बन करके अब गए हैं पढ़ने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराय। देखो, ज्ञान चाहिए ना तो हमें स्वयं जाना चाहिए। हाँ, घड़े को चाहिए कि वो नदी के पास जाए। नदी घड़े के पास नहीं आती, घड़ा ही नदी के पास, और जाना ही चाहिए। यदि ज्ञान की अभिप्सा है, ज्ञान की पिपासा है, लालसा है, तो साधक को चाहिए कि वो सदगुरु की शरण में जाए। सदगुरु नहीं आते हैं। ज्ञान का पिपासु, ज्ञान का प्यासा सदगुरु की शरण में जाता है। इसलिए चारों भाई विद्याध्ययन करने के लिए गुरु गृह गए और वहां बहुत अल्प काल में सारी विद्याओं का ज्ञान लेकर के भगवान लौटे हैं। और लौटने के बाद प्रभु का जीवन बहुत ही अनुशासित हुआ। यहां एक बात मैं आग्रह कर दूं, मानव की पहली आवश्यकता है विद्या अध्ययन, हाँ, शिक्षा। क्योंकि शिक्षा से ही हमारी बुद्धि का विकास होता है और बुद्धि के विकास पर हमारे जीवन का विकास होता है।
इसलिए एक रोटी कम खा लेना प्यारे चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा जरूर देना मेरे भाई बहन। अच्छी शिक्षा, हाँ, संस्कारवान शिक्षा। क्योंकि बगैर से जिस प्रांत में आप देखो शिक्षा का विकास कम है, वो प्रांत भी कम विकसित होगा। उदाहरण के लिए पूर्व के कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ शिक्षा का विकास कम है और इसलिए वो प्रांत भी कम विकसित है। आगे आप चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा कुल बहुत ऊंचाई पर जाए, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। और इसलिए मेरे जैसे बहुत सारे संत भी प्रयास में रहते हैं। मैं जब पहली बार बद्रीनाथ की यात्रा पर गया और वहाँ रास्ते में देखा, तो मेरी नज़र ऐसे पहाड़ों पर, गांव में मैं ढूंढ रहा था कि कहीं कोई कमी दिखे तो हम ऐसे प्रयास करें। तो मैंने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे पहाड़ पर चढ़ रहे थे। तो मैंने वहाँ गाड़ी रुकवाई और उनको पूछा कि बेटे कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज करीब 4 किलोमीटर हम लोगों को रोज़ पहाड़ पर चढ़कर जाना होता है पढ़ने के लिए। मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पुस्तकों का वजन पीठ पर और जा रहे थे पढ़ने। मेरे आंख में आंसू आ गए। मैंने सोचा मेरे देश के नन्हे बच्चे अभी से बोझ उठाकर 4 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर जा रहे। वहां से ये कहानी शुरू हुई और मैंने वो शिक्षा का बेड़ा उठाया। और अभी अभी तो मेरे मन में ऐसा आया है कि बच्चे उसी गांव में, भले ही अपने को बहुत अच्छा विद्यालय नहीं चाहिए, एकल विद्यालय का रूप दे करके उन बच्चों को उसी गांव-गांव जा करके पढ़ाया जाए, अच्छे संस्कार दे करके, ताकि हमारे देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे, संस्कार से परे ना हो। माता पिता तो जिम्मेदार हैं ही हैं, साथ में उन्हें शिक्षित करने वाली जो शाखाएं हैं वह भी उनको जीवन को संवारने में बहुत ज़्यादा भागीदारी होती। इसलिए आधी रोटी खाना पड़े खा लेना, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देना चाहिए। बच्चे तो कोरे कागज हैं भैया, उनका क्या दोष है? आप जैसे रंग में रंगोगे वो रंग जाएंगे। इसलिए उन बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और शिक्षा से जीवन में मर्यादा, जीवन में संस्कार और जीवन में अनुशासन आता है। भगवान पढ़कर के लौटे, आप उदाहरण देख लो। पढ़ने के बाद जब भगवान घर आए हैं तो भगवान की अब दिनचर्या क्या है? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, 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 प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। भगवान भोर सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं। मैं छोटे भाई बहनों को आग्रह करूंगा, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूं, आप कथा में आए हो तो कृपया इस सूत्र को जरूर उतारना जीवन में। बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या यशो बलम, ये 4 चीजें। आपको उदाहरण के रूप में देखना है तो भगवान गणेश को देखो। गणेश भगवान सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। किस कारण?
अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण। जब सभी धरती की परिक्रमा करने निकले तो गणेश भगवान का वाहन चूहा, धीरे धीरे चूहा चल रहा था। नारद ने कहा कि कहाँ परिक्रमा करने निकले हो महाराज, ये चूहे की भी डेथ हो जाएगी और आपकी परिक्रमा भी नहीं होगी। गणेश भगवान लंबोदर हैं, बड़े पेट वाले हैं, मोटे हैं, और चूहा छोटा। धरती की परिक्रमा करने निकले और सभी के वाहन, किसी का मोर है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ, और सब निकले हैं परिक्रमा के लिए। और नियम ये, शर्त ये रखा गया था कि जो धरती की परिक्रमा पहले करके आएगा उसको प्रथम पूज्य का टीका लगेगा। गणेश भगवान का वाहन चूहा, अब चूहा कितनी तेज भागेगा। तो नारद जी ने आकर कहा कि सबसे बड़ी धरती अपने मां का चरण होता है, मां के चरणों की परिक्रमा कर लिया जाए, पूरी धरती की परिक्रमा हो जाती। और गणेश भगवान ने वैसा ही किया। नारद जी की बात मानकर माता पिता की परिक्रमा कर लिए, धरती की परिक्रमा हो गई और प्रथम पूज्य का टीका उनके मस्तक पर लगा। माता पिता को प्रणाम करो, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करो, जीवन के परम ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। माता पिता के आशीर्वाद से पुत्र, रामायण में बाबा तुलसी भी कहते हैं ना, बाढ़ही पुत्र पिता के धर्म। पिता के धर्म से, पिता के आशीर्वाद से, मां के आशीर्वाद से पुत्र बढ़ता है, ऊंचाइयों को छूता है, हिमालय की चोटी तक पहुंचता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। मनुस्मृति में मनु महाराज भी कहते हैं 4 चीजों की बढ़ोतरी होती है, आयु, विद्या, यश और बल। जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, मैं व्यासपीठ से उसको एक सच बात बताऊं, यदि याद करते हो और तुम्हें याद नहीं होता है, भूल जा रहे हो, परीक्षा में तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हो, तो ये प्रयोग करके देख लेना। सुबह सुबह उठो, 5-6 बजे जितनी अनुकूलता हो, और उठकर सबसे पहला काम उन बच्चों को करना चाहिए, माँ के चरण छू लो। मैं भरोसे के साथ कहता हूं कि अगली परीक्षा तुम्हारी प्यारी होगी। माता पिता को प्रणाम करो। आज हमारे देश में सबसे बड़ी कमी यही है, संस्कारों की। लोग धन संपदा के पीछे इतने बावले हो गए हैं, बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, उन्हें मतलब नहीं। माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है बच्चों को संस्कारित करें, ऐसे संस्कार दें। और मैं विद्यालय चलाने वाले उन टीचरों को भी, शिक्षकों को भी कहूँगा, बच्चों के भीतर ऐसे संस्कार दें ताकि आने वाला 20 वर्ष के बाद हमारा भारत पुनः जगत गुरु के पद पर आ सके, जैसी दुनिया के सामने इसकी छवि थी। आज वो छवि विश्व के मानस पटल पर धूमिल नजर आ रही है। हम अभी से प्रयास करें तो हमारा भारत एक बार पुनः विश्व गुरु की पदवी पर आ सकता है। माता पिता को प्रणाम करते हैं प्रभु, और आज्ञा लेकर के अब पिता के कार्य को संभालते भी हैं। आय सुमागी, आय सुमागी, करहीं पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। आज्ञा लेकर के भगवान राज्य के कार्यों को भी संभालते हैं, और इस तरह से धीरे 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 भगवान लीला करते हुए आगे बढ़ते रहे। और अब बाबा तुलसी कथा को यहाँ से मोड़ रहे हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनऊं मन लाई। यह सब चरित सब गाइए, गाई, जय हो। आगिल कथा सुनऊं
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीत सुबाहु ही डरहि। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु ही डरहि। अति मारीच सुबाहु ही डरहि। अति मारीच सुबाहु ही डरहि। यहाँ से बाबा तुलसी ने कथा के क्रम को मोड़ा। विश्वामित्र नाम के एक संत जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, बहुत साधना करते हैं, तप करते हैं, लेकिन रावण का इतना ज़्यादा आतंक था उस वक्त। रावण के राक्षस बाबा के हवन कुंड में मांस मदिरा डाल देते हैं, यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, और इसलिए विश्वामित्र महाराज बड़े चिंतित रहते हैं। जबकि शास्त्र ये कहता है कि संत को चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। लेकिन फिर भी बाबा तुलसी ने यहां लिखा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी। आज विश्वामित्र महाराज के मन में चिंता, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, चिंतित है विश्वामित्र। क्या कारण? देखो एक बात मैं यहां कहूं, हमारे संत जन कभी चिंता नहीं करते हैं, वो चिंतन ही करते हैं। लेकिन कभी कभी संत चिंतित दिखाई देते हैं तो खुद के लिए नहीं, दुनिया वालों के लिए, दूसरों के लिए, परहितार्थ। देश में आप देखना, कोई भी संत चिंतित होता है ना, तो खुद के लिए नहीं, वह दूसरों के लिए। हाँ, आप उदाहरण में देखो हमारे बाबा रामदेव जी महाराज को। हाँ, आप लोग सुबह सुबह टेलीविजन पर देखते होंगे, सुबह सुबह कितनी कितनी यात्राएं कर रहे हैं। हाँ, कई लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि देश की राजनीति करना चाहते हैं। अरे उसको, वो ऐसे संत को क्या करना है राजनीति से? हाँ, देश की स्थिति को देख करके उस संत के मन में पीड़ा है, करुणा है, दुख है। आम जनता परेशान है, लोग मारे जा रहे हैं आतंकियों के द्वारा। तब ऐसे संतों को चिंता होती है, वरना तो चिंतन ही करता है प्यारे। संत कभी चिंता नहीं करता है, वो चिंतन ही करता है। जब हमारे देश की सरकार निर्माल्य हो जाए, हाँ, तो संतों को आगे आना पड़ता है। और ये कोई नई परंपरा नहीं है मेरे भाई बहन, उठा कर देख लो शास्त्रों को। भागवत में चर्चा आती है, राजा वेन के मर जाने के बाद संतों ने सत्ता संभाली। क्या कारण? यही कारण है कि जब राजा कायर हो जाए, कमजोर हो जाए, तो कोई न कोई महापुरुष आकर सत्ता संभालते हैं। देश की चिंता किसी को नहीं होती। ऐसे समय में हमारे संत जन, साधु महात्मा लोग चिंतित होते हैं। वरना दुनिया को जिसने छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, अपना ही कल्याण करना होता तो कहीं भी जंगल में बैठकर कर लेता। हाँ, लेकिन लोगों की पीड़ा को लेकर संत चिंतित होते हैं। विश्वामित्र महाराज चिंतित इसलिए हैं, यज्ञ विध्वंस हो रहा है, और यज्ञ खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, यज्ञ से समाज का कल्याण होता है। यज्ञ का धुआं जब चारों तरफ फैलता है, वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, देवता प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है, धरती का प्यास बुझता है। कई फायदे हैं यज्ञ से, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मैं तो कहता हूं कि संत जब प्रार्थना भी करते हैं
तो यही करते हैं कि प्रभु मेरी खुशी, मेरे बदले की खुशी आप दुनिया को दे दो। खुशी दे दे जमाने को, मने हरदम रुदन दे दे, और ने आप दे गुलशन, मने वीरान बंदे दे। खुशी दे दे जमाने को, मने हरदम रुदन दे दे, और ने आप दे गुलशन, मने वीरान बंदे दे। हो खुशी दे दे जमाने को, मने हरदम रुदन दे दे, और ने आप दे गुलशन, मने वीरान बंदे दे। खुशी दे दे जमाने को, मने हरदम रुदन दे दे, और ने आप दे गुलशन, मने वीरान बंदे दे। मने वीरान बंदे दे, मने वीरान बंदे दे। संत प्रार्थना भी करते हैं तो प्रार्थना में भी पुरुषार्थ है, परमार्थ है। आज विश्वामित्र महाराज बड़े चिंतित हुए, क्या करूं, हर बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के अलावा इन असुरों को कोई मार नहीं पाएगा। और प्रभु ने वचन दिया था कि विप्रधेन सुर संत हित, मैं बहुत जल्द धरती पर आ रहा हूं। भगवान का कोई पता नहीं है। एक दिन ध्यान कर रहे थे विश्वामित्र महाराज, और ध्यान करते करते उनको अनुभव हुआ, पता चला कि हमारे सरकार अयोध्या में आ चुके हैं। और जब ये पता चला, भाव विभोर हुए। और आज पूरी रात विश्वामित्र महाराज सो नहीं पाए, नींद नहीं आई। कब सुबह हो और हम जाएं अयोध्या, दर्शन करें और प्रभु को लेकर आए। बहुत खुश हुए। और अक्सर ऐसा होता है, अति सुख में भी नींद नहीं आती और अति दुख में भी नींद नहीं आती। आपने महसूस किया होगा कभी कभी, आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तब भी नींद भाग जाती। अब सोचो, रात्रि के समय आप सोने जा रहे हो, बिल्कुल बिस्तर पर हो, लाइट ऑफ कर दिया हो आपने, नींद लगी हो, और तब कोई आदमी आपसे आकर कहे, बड़े भैया आपने वो लॉटरी का टिकट खरीदा था क्या? आप कहें कि हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, आपकी लॉटरी लग गई। कल सुबह हमारे दुकान से 1 करोड़ रुपए लेकर जाइएगा। अब दिल से कहना, नींद आएगी? नहीं सो पाओगे। रात कब बीते और 1 करोड़ रुपए दिखाई देंगे आपको। और दूसरे दिन आप उस दुकान पर जाएं और तब दुकानदार आपसे कहे कि भैया क्षमा करना, वो एक लास्ट वाला नंबर गलत हो गया था, अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ा, 1 नंबर गलत, वो 0 वो गलत हो गया। अब आज भी नींद नहीं आएगी। हाँ, आज भी नहीं सो पाओगे। अति दुख में नींद नहीं आएगी। पूरी रात विश्वामित्र महाराज सो नहीं पाए। और दूसरे दिन भोर सुबह शिष्यों को बुलाकर सब बता दिया कि मैं जा रहा हूँ अयोध्या, और जब तक मैं लौट कर आ न जाऊँ, यज्ञ का कार्य बंद रखना, आश्रम की मर्यादा को बनाए रखना, अनुशासन बनाते हुए विद्याध्ययन करना। और निकल दिए भोर सुबह। बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार, करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बहुविधि करत मनोरथ, बहुविधि करत मनोरथ, जात न लागी बार, करिमज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। भोर सुबह मन में मनोरथ करते हुए, प्रभु का स्वरूप अपने हृदय में धारण किए हुए निकल दिए।
और चलते 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 शाम हो गई। सूर्य अस्ताचल को चले। पक्षियां घरौंदे की ओर लौटी। शाम निशा जमी पर उतरने लगी। कैसे यात्रा पूरी हो गई पता ही न चला। ठीक ऐसी ही यात्रा भागवत में दर्शन करिए अक्रूर महाराज जब चले हैं कन्हैया को लेने के लिए मथुरा से। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम किम परम तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद्द्रक्ष्याम्यद्य केशव। किं मया चरितं भद्रं किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं किं परं तपः। अक्रूर महाराज कृष्ण को लेने चले। मन में कृष्ण को याद करते हुए मैंने क्या तप किया होगा, मैंने क्या पुण्य किया होगा, जिसका एक झलक पाने के लिए बड़े बड़े मानीषी गण भी तरसते हैं। आज मैं अपने आंखों से उनका दर्शन करूंगा। मैंने क्या पुण्य किया होगा। बहुविधि करत मनोरथ। मन में इस तरह का मनोरथ करते चले और चलते 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 यात्रा पूरी हो गई, पता ही न चला। ध्यान देना, मेरे कहने का भाव यह है मेरे भाई बहन, हम सभी एक यात्री हैं। इस जीवन यात्रा पर निकले हुए हैं हम सभी। हम भी जीवन यात्रा के पथिक हैं, यात्री हैं। लेकिन हमारी यात्राओं में कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितना टेंशन है, कितनी उलझने हैं। हाँ, क्या कारण? यही कारण है कि हम उस जीवन यात्रा में प्रभु को भूल चुके हैं। हाँ, और मैं व्यासपीठ से एक संत की तरफ से आग्रह करूं तो मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहन, आप भी यदि राम का सुमिरन करते चलो तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपकी भी जीवन यात्रा हंसते खेलते कैसे निकल जाएगी पता ही न चलेगा। सुमिरन करते चलो, याद करते चलो उसे। राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे, राम ना विसार बंदे। जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले। मत करना इनसे प्यार बंदे, मत करना इनसे प्यार बंदे, मत
मत करना इनसे तू प्यार बंदे, मत करना इनसे तू प्यार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम साधु का कितना सम्मान होता था। हाँ, एक राजा चक्रवर्ती सम्राट, धन की कोई कमी नहीं। दशरथ धन सुनि धनत लजाही, कुबेर भी शर्मा जाए, इतने बड़े संपदावान। लेकिन इतने बड़े संपत्तिवान, सरलता तो देखो। एक साधु आया है और महाराज दौड़ पड़े, जाकर वंदन किया, चरण प्रक्षालन किया। चलिए महाराज, हमारे महल में चलिए। आगे आगे महाराज अवधेश, पीछे विश्वामित्र महाराज महल में लेकर आए हैं। तीनों रानियों को वंदन करवाया, राम लक्ष्मण दोनों भाई। उसके पहले भरत शत्रुघ्न ने प्रणाम किया। भरत को देखकर विश्वामित्र महाराज जरा कंफ्यूज होने लगे कि कल जो मैंने ध्यान में देखा था यही तो नहीं है वो। अभी निर्णय नहीं कर पा रहे थे, इतने में राम वाली जोड़ी भी आ गई। और राम को देखते ही ओह, मोर को ध्यान लगो घन घोर, डोर को ध्यान लगो नटकी हरी। जैसे मोर घनघोर को देख ले और एक टक निहारता रहता है, ऐसे ही मोर को ध्यान लगो घन घोर, डोर को ध्यान लगो नटकी, दीपक ध्यान पतंग लगो, पनिहार को ध्यान लगो मटकी, पनिहार को ध्यान लगो मटकी, पनिहार को ध्यान लगो मटकी। मोर को ध्यान लगो घन घोर, डोर को ध्यान लगो नटकी, दीपक ध्यान पतंग लगो, पनिहार को ध्यान लगो मटकी, पनिहार को ध्यान लगो मटकी, पनिहार को ध्यान लगो मटकी। मोर ने जैसे घनघोर देख लिया हो, चकोर ने चांद देख लिया हो, और जैसे चांद को एक टक निहारता रहता है, ऐसे ही विश्वामित्र महाराज की नजर जब प्रभु पर पड़ी, एक टक प्रभु को निहारने लगे, एक टक देखने लगे। दशरथ जी ने कहा कि महाराज ये मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं राम, और ये इनका छोटा भाई लक्ष्मण। बाद में प्रभु ने भी वंदन किया। अब विश्वामित्र जी माला जपना भूल गए, देख रहे हैं प्रभु को, माला जपना भूल गए। हाँ, बाद में ऐसी कथा है, माँ कौशल्या ने भोजन बनाया है और महाराज ने भोजन कर लिया, आराम कर लिए। फिर जब उठे हैं तब दशरथ जी ने पूछा, कहीं कारण आगमन तुम्हारा? बाबा कैसे आगमन हुआ, आदेश करिए। देखो, आते ही तुरंत नहीं पूछा क्यों आए हो, पहले भोजन करवाया, विश्राम कर लिया, फिर पूछा है। रामायण ये हमको दर्शन कराती है, सिखाती है मेरे भाई बहन। किसी भी अतिथि को आते ही मत पूछो कि क्यों आए हो। हाँ, और हमारी आदत ऐसी ही है, द्वार पर कोई आता है, कहिए कैसे आना हुआ। हाँ, अरे इतनी दूर से आ रहा, जरा पानी वानी तो पूछ, चाय पानी पूछा नहीं, और आते ही कहो किससे मिलना है, नहीं नहीं अभी नहीं है, फिर कल आना। अब इतनी दूर से बेचारा चल कर आओ, कल फिर आओ। आए हुई अतिथि को तुरंत मत पूछो। हाँ, उसका स्वागत करो, वेलकम। अतिथि देवो भव। हाँ, अब तो जमाना ऐसा है, स्वागत तो कौन कहे, गेट पर ही लिखवा रखते हैं, कुत्तों से सावधान। कुत्तों से, वो बोर्ड बाहर लगा हुआ है गेट पर। कोई साधु बेचारा आना भी चाहे तो बोर्ड पढ़कर समझ जाता है कि अंदर लगता है सब वही, आगे चलो। हाँ,
अतिथि देवो भव। धौलपुर में ऐसा गेट पर तो नहीं लिखा होगा ना? हाँ। और मैं जो चैनल पर सुन रहे हैं उनको भी कह दूं कि प्यारे, भारत में ऐसे बोर्ड शोभा नहीं देते हैं। भारत में ऐसे स्वागतम के बोर्ड होने चाहिए मुख्य द्वार पर, कोई भी आए स्वागत है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से, इसलिए हमारा भारत महान है। संकीर्ण मानसिकता नहीं है हमारी, विशाल हृदय है हमारा। हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं